नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए डिस्कशन में। थंबनेल पर आपको दिख ही रहा होगा कि हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो इंडिया के द्वारा या फिर पीएम मोदी आने वाले कुछ दिनों में एक टनल का उद्घाटन करेंगे जो आपके लद्दाख और कश्मीर को कनेक्ट करेगी आपस में, या फिर लद्दाख या फिर कहें श्रीनगर को। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करने में इस टनल का काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। इस टनल का नाम है जेड मोर टनल। तो इसके बारे में आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस होगा, क्या क्या इससे फायदे होंगे, सारी बातें आपको इस वीडियो में पता लगेगी। तो आप कोशिश करिएगा कि इसको एंड तक देखें, कई इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। तो अभी जेड मोर टनल वापस चर्चा में है, और इसके पहले 2-3 दिन पहले अगर आप न्यूज पेपर्स में देखोगे तो इससे रिलेटेड काफी आर्टिकल्स आए थे, क्योंकि कुछ लोगों ने या फिर जो कहें आतंकी है, उन्होंने वहां पर काम करने वाले जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको अटैक किया था, और ये बताने की कोशिश करी थी कि अगर आप कश्मीर में डेवलपमेंट करोगे तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। और हमारी जो फोर्सेस हैं या फिर हमारे जो जवान हैं उनके हौसलों को डाउन करने की कोशिश की थी, लेकिन हम किसी से रुकने वाले नहीं है। इस तरह की बाधाएं तो आती रहती है, और उन सलाम है उन सभी वर्कर्स को जिनकी जान चली गई। अब उनके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी कि ये जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो और ईयर राउंड कनेक्टिविटी इंडिया को या फिर उस वाले रीजन में हमारे इंडिया से हो। तो ये पूरा मामला है, इसको डिस्कस करते हैं। आइए थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभी जेड मोर टनल है, इसको पीएम मोदी इनॉग्रेट करने वाले हैं। इससे पूरे साल भर के लिए हमें कनेक्टिविटी मिल जाएगी लद्दाख और कश्मीर दोनों एरियाज के बीच में। और पूरा का पूरा जो सोनमर्ग वाला एरिया है, जो काफी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पर भी साल भर के लिए अनइंटरप्टेड आपको एक्सेस मिल जाएगी। ये कुछ आपका मैप है, यहाँ पर आप देखो, ये हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप है। यहाँ पर इस वाले एरिया में आपकी ये टनल बनकर रेडी है। जोजिला टनल पहले ही बन चुकी है, 14.15 किलोमीटर है, और अभी आपकी बन रही है 6.5 किलोमीटर की जेड मोर टनल। अब जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगी, बाद में इनको कनेक्ट करने का काम किया जाएगा, और फिर ये एशिया की लार्जेस्ट टनल बन जाएगी। मैंने आपको बता दिया 13 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन होगा। तो मोदी जी अभी वहां पर कश्मीर जाने वाले हैं, उसी के लिए पूरी सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह हो रही है, और वापस से ये न्यूज में आया है ना। इससे क्या होगा, स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर बन जाएगा कश्मीर और लद्दाख के बीच में, जिससे हमारी स्ट्रेटेजिक जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भी काफी फायदा होगा। इसके अलावा इसकी लोकेशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो थाजीवार ग्लेशियर एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, थाजीवास ग्लेशियर, उसके पास ये लोकेटेड है, और काफी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। उसको बाईपास करेगा। नॉर्मली ब्लॉकेज हो जाता है उस एरिया में, रास्ता बंद हो जाता है, एक दूसरे से कट ऑफ हो जाता है। तो वहां पर अब ये समस्या नहीं आएगी, और पूरे साल की कनेक्टिविटी हमें मिल जाएगी। और साथ में जो व्हीकल्स हैं या फिर जो लोग वहां पर जाते हैं उनकी सेफ्टी भी बढ़ाई जा सकेगी। इसके अलावा जो टनल है या फिर इसके बनने के बाद से कश्मीर के अंदर विंटर टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी आप देखते हो वहां पर -10 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, और कई बार तो इससे भी नीचे चले जाता है। इसमें क्या होता है, सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। मेन पासेस के ऊपर रास्ता, वाहन एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा पाते हैं। तो अब ये समस्या नहीं होगी। और साथ में हमारे देश की जो मिलिट्री है उनको लॉजिस्टिक्स की सप्लाई करने में भी दिक्कतें आती हैं, अब उसकी समस्या भी यहां से दूर हो जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने टूरिज्म वाला पॉइंट आपको ऑलरेडी बता दिया है। सोनमर्ग जैसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ये कनेक्ट करेगा, और हमारे देश के लिए या फिर वहां के जो लोकल्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके कुछ की फीचर्स हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसी जगह पर हुआ है जो काफी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है ना, उसके बगल में हुआ है। तो अभी क्या हुआ, इसमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि ये उसको भी बाईपास करेगा। साथ में इसमें इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ आपकी एस्केप टनल्स बनाई गई है। जब कभी मान लो गलती से कोई हादसा हो भी जाता है तो वहां पर बचने की भी प्रॉपर मैकेनिज्म बनाए गए हैं। उसके बाद इसका डायमेंशन यदि आप देखो तो ये टनल 10.8 मीटर्स वाइड है। उसके बाद इसमें एक एस्केप टनल बनाई गई है जो कि 7.5 मीटर्स वाइड है, और साथ में इसमें वेंटिलेशन है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में इजीली वहां पर बाहर निकल सके। उसके अलावा इसका पर्पस क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इससे लद्दाख और जो आपका कश्मीर वाला एरिया है उनमें पूरे साल भर के लिए आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और वहां पर अब जो टूरिस्ट हैं जो विंटर्स के मौसम में वहां पर नहीं जा पाते थे, नॉर्मली गर्मियों में ही जा पाते थे, वो पूरे साल वहां पर जा सकेंगे। इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है, ये जोजिला टनल प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है, जिससे पूरे साल भर के लिए हमें कनेक्टिविटी मिलेगी। किसके बीच में, श्रीनगर और लद्दाख वाले एरिया के बीच में। अगला पॉइंट आता है कि ये श्रीनगर लेह हाईवे जो है, यहां पर आप इस मैप में देखो, श्रीनगर और लेह के बीच में इनको दोनों को कनेक्ट करने वाला जो हाईवे है उसी पर ये लोकेटेड है ना। तो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से हाईवे पर सिचुएटेड है तो ये आपको याद रखना है।
अगला पॉइंट आता है इसमें कि इसको डेवलप कौन कर रहा है, तो अभी आप सभी जानते हैं बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे देश में, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वहां पर डेवलपमेंट के सारे काम इन्हीं के द्वारा किए जा रहे हैं। इन्हीं के द्वारा 2012 से इसका कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और अभी वो कंप्लीट होने वाला है और उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। इसके अलावा इसकी सॉफ्ट ओपनिंग पहले ही हो चुकी है, पहले इसका टेस्ट वगैरह हो चुका है, अभी फाइनली सभी के लिए इसको खोल दिया जाएगा। और साथ में मैंने आपको नाम बता ही दिया है कि इसका जो जेड शेप है उसी के कारण इसका नाम जेड मोड टनल बना, क्योंकि इसमें जो मोड है, इसमें जो कर्व्स हैं वो जेड के आकार के हैं। ये पूरा इसका मैप है, आप इसको एक बार जूम करके या फिर पॉज करके देख लेना बाद में। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आपको बाद में जब भी आप रिवाइज करो तो इजी हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे इसके फायदे हैं, कुछ की हाइलाइट्स हैं इस प्रोजेक्ट की देखें तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि लद्दाख वाला जो रीजन है उसकी बॉर्डर चाइना से लगती है। चाइना और इंडिया के बीच में वहां पर कई बार लड़ाइयां भी हो चुकी है, आपस में हमारी आर्मीज भी आमने सामने आ जाती है। तो ऐसे एरियाज में, इतने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस एरियाज में कई बार सप्लाईज की भी दिक्कत आ सकती है। तो उस कंडीशन में हम एडवांस रहें, दूसरी आर्मी से ज्यादा हम क्या करें, एडवांस रहें, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये जो कभी क्रंच सिचुएशन अगर आ जाती है तो वहां पर इंडियन आर्मी को एज देने में हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब साल भर कनेक्टिविटी रहेगी तो इजीली वहां पर व्हीकल्स जा सकेंगे, और इससे खतरा भी होगा, लेकिन अभी हम नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देख रहे हैं, अभी बस इसके पॉजिटिव्स देख रहे हैं। लोकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि कश्मीर के एक गंगगीर नाम के एक स्थान है, वहां पर ये कनेक्ट करेगा। गंगगीर और आपका जो खबर वाला ऐसा कुछ नाम है उस एरिया का, वहां पर दो झीलें उनको आपस में कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये आप देख लेना। उसके बाद सिक्योरिटी इनहांस करेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सिक्योरिटी वाइज काफी इंपॉर्टेंस लोकेशन है वो, तो वहां पर हमारी आर्मीज अच्छे से अब और ज्यादा मॉनिटरिंग कर सकेगी। अब इंपैक्ट जो लोकल इकोनॉमी है उस पर भी इसका इंपैक्ट होगा, क्योंकि जब कई सारे टूरिस्ट वहां पर जाएंगे तो वहां पर उनको कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, उनके रोजगार बढ़ेंगे, तो उनके लिए भी फायदा होगा। और साथ में फ्यूचर प्रोजेक्ट जो आपका है जोजिला टनल वाला, उससे कनेक्ट करने में भी, उससे कनेक्ट करने के बाद और ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जोजिला टनल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एशिया की लॉन्गेस्ट टनल है, लेकिन जब भी ये बढ़ जाएगी या फिर जब भी कंप्लीट हो जाएगी आपका जेड मोड टनल, और उसमें बीच में जो गैप्स है उनको फिल कर दिया जाएगा, तो और बड़ी ये टनल बन के हो जाएगी और फिर एशिया की लार्जेस्ट टनल बन जाएगी। इसमें क्या होगा, गांदरबाल जो डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर का और जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख का, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसी का नाम मैं लेना चाह रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा था। उसके बाद ट्रेवल टाइम पहले नॉर्मली 3-3 घंटे लग जाते थे, अभी वो घटकर मात्र 20 मिनट हो जाएगा। जो पुरानी वाली टनल है वो लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, लेकिन जो जोजिला टनल है उसकी टोटल कॉस्ट 6800 करोड़ रुपए थी। ये आपको ध्यान रखना है। अभी क्या होता है, नॉर्मली स्नो होने के कारण लद्दाख वाला जो एरिया वो कट हो जाता है, थोड़ा सा वहां पर हमारी कनेक्टिविटी कम हो जाती है। तो अभी उसका फायदा ये होगा कि अब साल भर के लिए हम कनेक्ट हो जाएंगे, और इतनी क्रूशियल या फिर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में या फिर इतनी क्रिटिकल लोकेशन पर हमारी आर्मी और हमारे उनके लॉजिस्टिक्स इजीली वहां पर एक्सेसिबल हो, इसके लिए भी इसका काफी इंपॉर्टेंस होगा। चलिए, ये था पूरा टॉपिक जेड मोड टनल के बारे में। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए, वेयर डिड पीएम मोदी ले द फाउंडेशन स्टॉक ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने वाला है देश में, वो कहां पर बनेगा, आपको ऑप्शंस आपके सामने है, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, चेन्नई या फिर मुंबई। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और जेड मोड टनल के बारे में आपका क्या मानना है, क्या इससे इंडिया को फायदा होगा कि नहीं होगा, इसमें आप क्या सोचते हैं, आप अपना ओपिनियन जरूर आप इस हमारे साथ शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।